हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म का 10th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस को समझा था, लिंग्विस्टिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा था और लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं वो भी समझा था। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमने अभी तक नोट किया कि फेडरल गवर्नमेंट में 2 या उससे मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। हमने अभी तक 2 टियर्स ही डिस्कस करे हैं इन आवर कंट्री, मगर हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। ये सिर्फ 2 टियर्स से एफिशिएंटली नहीं रन कर सकती है। हमारी कंट्री के स्टेट्स जो हैं, उनका साइज बहुत लार्ज है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश रशिया से भी ज्यादा पॉपुलेटेड है, और अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो वह जर्मनी से भी बड़ा है, और कई स्टेट्स तो बहुत ही डाइवर्स भी हैं। इसीलिए हमारे स्टेट्स में पावर शेयरिंग की बहुत जरूरत है। इस फेडरल पावर शेयरिंग के लिए इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अनदर लेयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे यही रैशनल है। इसी तरह से अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हैज रिजल्टेड, और जो है कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट पावर शेयरिंग इज। कि पावर शेयरिंग होता क्या है? व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल and state governments and given to local governments, it is called power sharing. मतलब जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी जाती हैं, उसे पावर शेयरिंग कहते हैं। इस डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो बेसिक आइडिया था वो था कि जो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज होती हैं वो बेस्ट सेटल्ड होती हैं कहाँ पे? बताओ। हाँ, लोकल लेवल पर। लोकल पीपल को अपने एरिया की प्रॉब्लम्स की ज्यादा अवेयरनेस होती है, उन्हें अपने एरियाज की प्रॉब्लम्स की ज्यादा समझ होती है, क्योंकि वे ही तो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। फिर उन्हें ये ज्यादा अच्छे से पता होता है कि कहाँ मनी स्पेंड करना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो। ये लोग ही जानते हैं कि कैसे लोकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज को मैनेज किया जाए। अब बिसाइड्स लोकल लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो क्या है कि लोकल लेवल पर इस तरह से जब पावर शेयरिंग होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब ये जो पार्टिसिपेशन है वो इनकलकेट करता है अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। मतलब ये पार्टिसिपेशन एक हैबिट बनाता है कि आप अपने आप को गवर्न करें, क्योंकि यही तो होता है डेमोक्रेसी में कि हम अपने आप को गवर्न करते हैं। कैसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके, जो गवर्न करते हैं कंट्री को। मगर कौन उन्हें इलेक्ट करता है? हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है हम अपने आप को गवर्न करते हैं। और इसी तरह हम डेमोक्रेसी के एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को रियलाइज करेंगे, और वो प्रिंसिपल क्या है? जो है अपने आप को गवर्न करना।
जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी नीड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज करा है और तब से देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स कि पावर को डिसेंट्रलाइज करा जाए टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। पंचायत सेटअप हुई थी विलेजेस में और म्यूनिसिपैलिटीज सेटअप हुई थी इन अर्बन एरियाज, सभी स्टेट्स में। मगर ये सब जो थी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में थी, उनके कंट्रोल में थी। इलेक्शंस टू दीज लोकल बॉडीज वर नॉट हेल्ड रेगुलरली और इन लोकल बॉडीज के पास कोई पावर्स और रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। अब क्या हुआ कि एक मेजर स्टेप लिया गया। कब? इन 1992 टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन। और ये कैसे हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो चलिए अब तक जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे एक लॉजिक था इंडिया में फेडरल पावर की शेयरिंग, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के नीचे एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी। तो जब हम डिसेंट्रलाइजेशन चाह रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक है। क्या? फेडरल पावर शेयरिंग की लॉजिक है। और क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और इसीलिए एक थर्ड लेवल, एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छे से गवर्न हो सके या हम अपने आप को बहुत अच्छे से गवर्न कर सकें। जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लोकल लोगों को अपने एरियाज की प्रॉब्लम्स का बेहतर पता होता है। दे नो मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर एरियाज। उनके पास बेटर थॉट्स है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है और उनको कैसे सॉल्व करना है, पैसा कहाँ खर्च करना है ताकि सबका फायदा हो। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स को फॉर्म किया गया है। इसके अलावा लोकल लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसमें? डिसीजन मेकिंग में। और ये इनकलकेट करता है अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि हमारी कंट्री तो एक डेमोक्रेसी है ना। डिसेंट्रलाइजेशन की नीड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज करा है और पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज सेटअप हुई, बट दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। अब एक मेजर स्टेप लिया गया टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन को 1992 में अमेंड किया गया टू मेक द थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो अब करते हैं एक क्विक रिविजन। द रैशनल बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन वाज federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state governments. This third tier of government is called local government. When power is taken away from central and state governments and given to local governments, it is called decentralization. Local people have better knowledge of problems of their locality. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more effectively. Therefore, local governments were set up. Besides, at the local level, it is possible for people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. The need for decentralization was recognized by our constitution. Panchayats and municipalities were set up, but these were directly
under the control of the state governments. A major step towards decentralization was taken when the Constitution was amended in 1992 to make the third tier of democracy more powerful and effective. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स उनको अच्छे से समझा है और उनको रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।